आगरा जगनी रोड थाना मलपुरा के गांव गामरी में खाली बाड़े में मिला युवक का शव। युवक का शव मिलने से मची सनसनी। युवक के चेहरे व शरीर पर गंभीर चोट के निशान। युवक की मौत के कारण जताने में जुटी मलपुरा पुलिस। फौजी बिल्डिंग मटेरियल के बगल के खाली बाड़े में पड़ा मिला युवक का शव। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुआखेड़ा निवासी नरेंद्र पंडित का बताया जा रहा है शव। आगरा में महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को गंभीर सवाल खड़े हो गए। दो अलग अलग मामलों में पीड़ित महिलाएं डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची, जहां एक महिला ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। थाना ट्रांसफार्मर क्षेत्र निवासी महिला रेखा देवी शुक्रवार को डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची और पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगी। महिला का आरोप है कि उसके रिटायर्ड दरोगा ससुर द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महिला ने बताया कि वह कई बार थाने के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन हर बार उसे केवल आश्वासन ही मिला। लगातार अनसुनी किए जाने से परेशान होकर महिला ने डीसीपी कार्यालय परिसर में ही खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा में आज जैव विविधता दिवस संस्थान में स्टाफ एवं प्रशिक्षुओं ने अपने अपने घर पर दाना पानी कार्यक्रम को वृहद रूप से क्रियान्वित कर मनाया। इस अवसर पर बोलते हुए उप शिक्षा निदेशक व प्राचार्य डाइट आगरा अनिरुद्ध यादव ने कहा कि प्राकृतिक संतुलन के लिए जैव विविधता का होना आवश्यक है। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जैव विविधता के कारण ही संभव है। हम सभी को जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए अपनी जीवन शैली को सुधारने की आवश्यकता है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार वाशनी ने कहा कि 22 मई को जैव विविधता दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी के क्रियान्वयन के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा में अध्ययनरत सभी प्रशिक्षकों ने अपने अपने घर पर और संस्था के स्टाफ द्वारा संस्थान में इस दिवस को मनाते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी कार्यक्रम का बृहद रूप से संचालन किया। इस भयंकर गर्मी में पक्षियों के लिए इस प्रकार का इंतजाम करना सभी प्रशिक्षकों को बहुत प्रेरणादायक लगा और सभी ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आने वाले सितंबर में शिवाजी म्यूजियम का काम पूरा हो जाएगा और पर्यटक शिवाजी म्यूजियम का दीदार कर सकेंगे। इसके अलावा आगरा किले की तर्ज पर फतेहपुर सीकरी में भी लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने आने वाले मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि पानी भरने की समस्या का जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको खत्म किया जाए। अहमदपुर में 2 करोड़ की लागत से बने स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं होने पर उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में उस स्वास्थ्य केंद्र में संबंधित डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। जो ऐसा नहीं करता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार भाटी के सवाल पर जयवीर सिंह ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी राजकुमार भाटी कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि उनकी पार्टी की भी इस तरह की मानसिकता है। राज्यसभा सांसद नवीन जैन के नेतृत्व में चलाया जा रहा राष्ट्रीय प्रथम अभियान लगातार जन समर्थन हासिल कर रहा है। अभियान के तृतीय चरण के अंतर्गत गुरुवार को संजय प्लेस स्थित LIC कार्यालय में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद नवीन जैन ने कर्मचारियों, अधिकारियों और आमजन से संवाद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 7 संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद नवीन जैन ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश केवल सरकार की नीतियां नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। जब समाज का प्रत्येक वर्ग राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनेगा तभी भारत आत्मनिर्भर, सशक्त और विश्वास में अग्रणी राष्ट्र के स्वरूप में स्थापित होगा।